नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस बार यूपी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 हेतु आवेदन किया है या फिर आप भविष्य में जीआईसी प्रवक्ता बनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का प्रारंभिक वेतन कितना होता है और 2021 भर्ती में जो अभ्यर्थी यहाँ पर अपॉइंट होने वाले हैं उनको कितने रुपए वेतन मिलेगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में महंगाई भत्ते की दर 28% है। इसी आधार पर वेतन की गणना की गई है। महंगाई भत्ते की दर, नगद क्षतिपूरक भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता आदि के कारण विभिन्न स्थानों एवं व्यक्तियों के वेतन में कुछ अंतर हो सकता है। नोट, इस वीडियो में टीडीएस काटकर नहीं दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2021 में जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होगा उनको कौन कौन से आर्थिक लाभ होने वाले हैं। तो सबसे पहले इन अभ्यर्थियों को मूल वेतन अर्थात बेसिक पे मिलेगी। इस बेसिक पे के आधार पर इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, जिसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं, डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही साथ सभी चयनितों को मकान किराया भत्ता, जिसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, वह भी मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक बार बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें बताया जा रहा है कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनको 8, 16 और 24% मकान किराया भत्ता मिलेगा। यूपी में 8, 16, 24% का नियम लागू नहीं है। यहाँ पर कितना मकान किराया भत्ता मिलेगा वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे क्या उनको यात्रा भत्ता मिलेगा, तो यहाँ पर यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता है। बहुत सारी वीडियो में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को ट्रैवल अलाउंस यानी यात्रा भत्ता दिया जाता है। यूपी में जितने भी शिक्षक अपॉइंट होते हैं उनको यात्रा भत्ता और चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाता है। उन शिक्षकों को मूल वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता ही मिलता है। तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के अंतर्गत जो अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित होंगे उनको 4800 ग्रेड पे मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन अभ्यर्थियों का प्रारंभिक मूल वेतन 47,600 रुपये होता है। इसी के आधार पर इनके वेतन की गणना की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो मकान किराया भत्ता होता है वो उसके कार्य करने के क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। जिस स्थान पर वह कार्य करता है उस स्थान के आधार पर उसको मकान किराया भत्ता मिलता है। मकान किराए भत्ते के आधार पर जो क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है A, B1 और B2। इसमें उत्तर प्रदेश के महानगर आते हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मुरादाबाद। इन जिलों के शहरी क्षेत्र जो हैं वहां पर आपको A, B1 और B2 कैटेगरी का मकान किराया भत्ता मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। इन जिलों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आपको नॉर्मल मकान किराया भत्ता मिलने वाला है। अब बात करते हैं सी कैटेगरी में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। देखिए, सी श्रेणी में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं उनका वर्णन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो लिंक है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो देखिए, बात करते हैं अवर्गीकृत क्षेत्रों की। जो क्षेत्र ना तो A, B1, B2 कैटेगरी में आते हैं और ना ही सी श्रेणी में आते हैं तो उनको अवर्गीकृत क्षेत्र माना जाता है। अवर्गीकृत क्षेत्र में सबसे कम मकान किराया भत्ता मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका अपॉइंटमेंट A, B1 या B2 वाले नगरों में होगा उनको कितने रुपए वेतन मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उनको मूल वेतन 47,600 रुपये मिलेगा। इस 47,600 पर महंगाई भत्ता 28% की दर से सभी अभ्यर्थियों को दे होगा, जो कि 13,328 रुपये होता है। इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है, 47,600 गुणा 28/100। मान लीजिए आपका महंगाई भत्ता आपकी नियुक्ति से पूर्व 31% हो जाता है, तो आप यहाँ पर 28 को हटाकर 31% लिख सकते हैं और उसके आधार पर वेतन की गणना कर सकते हैं। अब जो अभ्यर्थी A, B1 और B2 कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं उनको नगर निगम वाले क्षेत्र मिलते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मकान किराया भत्ता होता है। ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर 5,620 रुपये मकान किराया भत्ता मिलने वाला है। आगे बात करते हैं कि इन अभ्यर्थियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा। तो इन
तीनों को जोड़ने के बाद में इन अभ्यर्थियों का जो कुल वेतन है वो 66,548 रुपये प्रारंभिक वेतन होगा। इसमें से यदि इनके 174 रुपये GIS के काटे जाते हैं तो इनका जो कुल वेतन होगा वो 66,374 रुपये होगा। इसमें से यदि इनके NPS के रुपए काटे जाते हैं तो NPS के इनके 6,092 रुपये होते हैं। NPS की कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है इस बारे में जान लेते हैं। NPS की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मूल वेतन को लिखा जाता है और उसके साथ में महंगाई भत्ते को जोड़ लिया जाता है। फिर जो टोटल आता है उस टोटल का 10% निकाल लिया जाता है। यहाँ पर देखिए टोटल 60,928 रुपये आया है, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है और इसको 10 से गुणा करके 100 से भाग किया तो इसका 10% हो जाता है 6,092 रुपये। तो 6,092 रुपये इनके NPS के रूप में काटे जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन A, B1 और B2 वाले नगरों में होगा, यदि उनका NPS 6,092 रुपये काटा जा रहा है तो उनको 60,282 रुपये वेतन मिलेगा। इस 60,282 रुपये में से TDS भी काटा जाएगा। TDS की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अर्थात उद्गम स्रोत पर करों की कटौती। आपका एडवांस में जो टैक्स काटा जाता है उसको TDS कहा जाता है। TDS काटने के बाद ही आप लोगों को वेतन प्राप्त होगा। यहाँ पर आप लोगों का कितना TDS काटा जाएगा इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की जिनका सिलेक्शन C श्रेणी वाले नगरों में होगा। C श्रेणी वाले नगरों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इन अभ्यर्थियों को भी 47,600 रुपये मूल वेतन प्राप्त होगा। इस 47,600 रुपये पर इनको 28% महंगाई भत्ता मिलेगा जो 13,328 रुपये होगा। और इन अभ्यर्थियों को मकान किराया भत्ता जो है A, B1 और B2 कैटेगरी के मुकाबले थोड़ा कम मिलेगा। इनको 2,810 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। तो इस प्रकार से इन अभ्यर्थियों का जो कुल वेतन है वो 63,738 रुपये हो जाएगा। और इसमें से यदि इनके 174 रुपये GIS के काटे जाते हैं तो इनका प्रारंभिक वेतन 63,564 रुपये इनको मिलेगा। और यदि इनके NPS के काटे जाते हैं तो NPS के 6,092 रुपये घटाकर 57,472 रुपये प्रारंभिक वेतन प्राप्त हो सकता है। इसमें से TDS भी काटा जाएगा। आगे बात करते हैं A वर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्रों में जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ना तो A, B1, B2 कैटेगरी में आते हैं और ना ही C कैटेगरी में आते हैं उनको A वर्गीकृत श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों का जो मूल वेतन है वो 47,600 रुपये होगा। इनको 28% महंगाई भत्ता मिलेगा तो 13,328 रुपये इनका महंगाई भत्ता हो जाता है। और इस श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको सबसे कम मकान किराया भत्ता मिलता है, 1,870 रुपये मात्र इनको मकान किराया भत्ता मिलेगा। तो इनका जो कुल वेतन है वो 62,798 रुपये हो जाएगा। इसमें से यदि 74 रुपये GIS के काटे जाते हैं तो इनका वेतन हो जाएगा 62,624 रुपये। और यदि इनके NPS के काटे जा रहे हैं तो NPS के 6,092 रुपये काटे जाएंगे तो इनको 56,532 रुपये पहला वेतन प्राप्त होगा। इसमें से TDS भी काटा जा सकता है। तो यदि कोई अभ्यर्थी GIC प्रवक्ता भर्ती में फाइनली सिलेक्ट हो रहा है तो उसका प्रारंभिक वेतन कम से कम 62,798 रुपये होगा। जब तक ये भर्ती फाइनल होगी तब तक जो ये वेतन है ये कहीं ज़्यादा हो चुका होगा, क्योंकि उस समय तक महंगाई भत्ते की जो दर है वो भी बढ़ चुकी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।